एक दिन राजमहल के शांत वातावरण में, जहां महल के सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे थे, मुझे कुछ अजीब से गुप्त पत्र मिलने लगे। ये पत्र बेहद सुंदर अक्षरों में लिपटे हुए होते थे और उनमें मेरी मां का पता लिखा हुआ था। मैं एक काल्पनिक यात्रा पर थी जिस समय मुझे इन पत्रों ने बीच रास्ते में रोका। इन पत्रों ने मेरे मन में उत्सुकता का समंदर ला दिया। ये जानकर मैं हैरान थी कि किसी ने मेरे बारे में ये गहरा रहस्य जान लिया था। रानी बनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहता था। हर कोई चाहता कि मैं उनकी पुत्री बनूं, लेकिन इन गुप्त पत्रों ने मुझे मेरे अतीत की ओर खींच लिया। मैं जानना चाहती थी कि यह कौन व्यक्ति है जो इतनी लगन से मुझ तक अपनी भावना पहुंचा रहा है। मैंने उस पते पर जाने का निश्चय किया जो मुझे पत्रों में मिला था। यह फैसला मेरा और मेरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। मैं जानती थी कि मेरा यह निर्णय मेरे परिवार की कहानी बदल सकता है। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने वहां एक वृद्धा को पाया। उसने मुझे इतने प्रेम से गले लगाया जैसे वह सदियों से मेरे इंतजार में थी। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने उनसे पूरी पृष्ठभूमि, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मुझे मेरे बचपन की कहानियां सुनाई, मेरी पसंद नापसंद के बारे में बताया और मुझे मेरी असली पहचान का एहसास कराया। उन क्षणों में मुझे लगा जैसे मैं अपने अंतर्मन की खोज कर रही थी। उनके साथ बिताए उन पल में मुझे अपने जीवन का अभिप्राय मिला। ये हर चीज से परे एक अद्भुत अनुभव था, खुद को फिर से खोजने का। मुझे विश्वास हो गया कि वह मेरी असली माँ है। मैंने उन्हें अपने साथ महल लाने का फैसला किया ताकि वह मेरे जीवन का हिस्सा बन सके। मेरे मन में एक सवाल था कि राजा और जनता इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे, लेकिन जो प्यार और स्वीकृति मुझे वहां मिली उसने मेरी सारी शंकाओं को धुंधला कर दिया। अब मैं आपके निर्णय का इंतजार कर रही हूं कि आप इस स्थिति के लिए कैसे प्रतिक्रिया देंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा और उनकी 2 रानियां रहती थीं। राजा अपनी दोनों रानियों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी दरबार में कुछ घटनाएं घट जाती थीं जिनसे स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती थी। एक दिन दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया था। राजा ने दरबारियों के सामने किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी को आमंत्रित किया था। सभा के दौरान पहली रानी अपने विचार व्यक्त कर रही थी और इस दौरान अचानक उसने अपनी मां को दरबार में आने का इशारा किया। सारे दरबारी ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि दरबार में बाहरी व्यक्तियों का आना आमतौर पर निषेध था। रानी की मां पूरे गौरव के साथ दरबार में आई और रानी ने उनकी बुद्धिमानी और अनुभव का सम्मान करते हुए उनसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर सलाह ली। मां ने बड़े ही विनम्र और समझदार तरीके से अपने विचार साझा किए, जिससे राजा और दरबारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजा ने मां की बातों को ध्यान से सुना और उनकी सलाह से प्रभावित हुए। अब राजा की दृष्टि दूसरी रानी की ओर मुड़ी। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें भी कुछ कहना है? लेकिन दूसरी रानी ने सिर झुकाते हुए कोई उत्तर नहीं दिया। उसने इस मौके पर चुप रहने का फैसला किया। शायद वह स्थिति की गहराई और पहली रानी की मां की समझ से थोड़ा प्रभावित हो गई थी। इस घटना के बाद दरबार में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ दरबारी बच्चों और युवाओं को बुजुर्गों के अनुभव से सीखने की जरूरत के बारे में बातें करने लगे। राजा ने इस मौके को एक महत्वपूर्ण सीखने वाले क्षण के रूप में देखा और दरबार में आकर पहला कानून पारित किया कि राज्य के हर नागरिक को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार पहली रानी की मां की समझदारी ने न केवल उस दिन की सभा को खास बनाया, बल्कि पूरे राज्य में एक नई सोच को भी जन्म दिया। और इस तरह बुजुर्गों के अनुभव का महत्व सबको समझाने में उस सभा ने अहम भूमिका निभाई। राजा और दोनों रानियों के रिश्ते भी इस घटना से और भी मजबूत हो गए। बहुत पुराना और विख्यात राज्य था, जहां राजा अपनी प्रजा और रानियों के प्रति बहुत न्यायप्रिय और गंभीर थे। इसी राज्य में 2 रानियां थीं। एक को बहरूपी रानी कहा जाता था क्योंकि उसकी सुंदरता अद्भुत थी, और दूसरी थी जो उससे कम सुंदर थी परंतु बहुत समझदार और सतर्क। एक बार की बात है कि उस बहरूपी रानी के बारे में कुछ बड़ी गलतफहमी फैल गई। खबर मिली कि उसने कोई अनुचित काम किया है जिससे पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता है। राजा ने तुरंत ही यह निर्णय लिया कि इस रानी को कारागृह में डाल दिया जाए, यानी कैद में रखा जाए, ताकि सब कुछ स्पष्ट हो सके और उचित कार्रवाई की जा सके। राजा का आदेश सुनकर सिपाही किरदार से उस रानी को गिरफ्तार करने लाए। लेकिन उसी समय पहली रानी, यानी वह जो उस बहरूपी रानी की सहेली या करीबी थी, वह आगे आए और बोली, महाराज, इस रानी को कारागृह में न डालें, इसकी बजाय इसे मृत्युदंड दें। राजा ने उसकी बात सुनी और क्रोधित होकर बोले, क्या तुम भी ऐसी हत्या का आदेश देना चाहती हो?
यह कोई छोटी गलती नहीं है कि इसे तुरंत मौत दी जाए। राजा का गुस्सा तब और भड़क उठा क्योंकि यह उनके विरुद्ध एक बड़ा कदम था। उसने कहा, अगर तुम कहती हो कि इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए तो मैं इस निर्णय से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि इसकी सजा अभी तय नहीं, बल्कि हम इसकी पूरी जांच करेंगे और कोर्ट में बैठकर सही निर्णय लेंगे। राजा ने कहा, हम अभी इसकी सजा तय करेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्णय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हो। यदि इसकी गलती साबित हुई तो उचित सजा जरूर दी जाएगी। राजा की इस कठोरता और निर्णय ने पूरे दरबार को चौंका दिया। सभी उपस्थित लोग सोच में पड़ गए कि आखिर इस रानी ने क्या गलत किया था और क्यों पहली रानी इतनी जल्दी सजा की बात कर रही है। अगले दिन पूरे राजदरबार में उस घटना की चर्चा शुरू हो गई। कई कल्याणकारी योजनाएं और न्याय पर विचार किया गया। अंत में राजा ने कहा, हम मानते हैं कि न्याय का पालन सर्वप्रथम है। हर अभियोग की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। एक सुंदर और प्राचीन राज्य था जहां न्याय व्यवस्था और राजा का शासन बहुत कठोर और निष्पक्ष माना जाता था। उस राज्य में 2 रानियां थीं। एक थी बहुत सुंदर, जिसे लोग बहरूपी रानी कहते थे, और दूसरी थी विदुषी और समझदार। कालांतर में उस राज्य में एक बहुत ही अलग घटना हुई। खबर फैल गई कि बहरूपी रानी ने कोई बड़ी अनुचित गलती कर दी है। कुछ लोगों का कहना था कि उस रानी ने कुछ ऐसा किया है जिससे राज्य की शांति और नैतिकता को खतरा पैदा हो गया है। मामला जब राजा के पास पहुंचा तो वह बहुत ही गंभीर हो गए। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या सही है? क्या ये बात सच है कि मेरी रानी ने कोई ऐसा कृत्य किया है जो अपराध के दायरे में आता है? मंत्रियों ने जांच पड़ताल कर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच के बाद राजा को पता चला कि बात कुछ गंभीर थी। सच तो ये था कि उस रानी ने गलती कर दी थी, पर वह इतनी बड़ी नहीं थी कि उसकी मृत्यु जैसी कठोर सजा दी जाए। फिर भी राजा को अपनी सजगता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का ध्यान आया। अब यहाँ मुख्य बात आती है। जब राजा ने उस रानी को बुलाया और पूछा, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? तब वह रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती छोटी है, पर मैं इसे क्षमायाचना के साथ स्वीकार करती हूँ। कृपया मुझे सजा दीजिए। इसी समय उस रानी की सहेली वाली पहली रानी, जो बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय थी, राजा के सामने आई। वह बोली, महाराज, मेरी आपसे एक आग्रह है। इस रानी ने कोई छोटी गलती नहीं की, बल्कि वह उसकी बदनसीबी या गलतफहमी का परिणाम है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि इसे कड़ी सजा देने के बजाय न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाए। राजा ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उसने गंभीरता से विचार किया और अपने मंत्रियों से कहा, मैंने निर्णय लिया है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। यदि यह गलती छोटी है तो उसे उचित सजा दी जाएगी, पर यदि उसकी गलती गंभीर नहीं है तो उसे तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पहली रानी की बात ने राजा के मन में गहरी छाया छोड़ दी। उसकी स्पष्टता, न्यायप्रियता और सोच ने राजा को बहुत प्रभावित किया। उस रात राजा अपने विचारों में डूबे रहे। उसे समझ में आया कि न्याय का आधार कड़ा निर्णय लेने में नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष निर्णय करने में है। वह सोचने लगे कि न्याय की परिभाषा केवल कठोर सजा देना नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान और सही मार्गदर्शन देना भी है। अगले दिन जब राजा ने फैसला सुनाया तो उसने कहा, यह स्पष्ट है कि इस मामले में कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ है। मैं इस रानी को निर्दोष मानता हूं और उसे तुरंत मुक्त करता हूं। साथ ही मैं ये भी घोषणा करता हूं कि जहां न्याय है, वहां कठोर निर्णय से पहले पूरी जांच और समझ जरूरी है। चांद की धुंधली रोशनी में रानी का दिल भारी हो रहा था। वह अपने दोहरे जीवन की जद्दोजहद में फंसी हुई थी। वही समय था जब राजा अकेले अपने कक्ष में जाकर बंदी रानी से मिलने का निर्णय लेता है। उसकी आंखों में एक ठहरे हुए जज्बात थे, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ रहस्य भी था। राजा जानता था कि उसकी प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी भी बहुत कुछ है जिसे उसे साफ करना है। उस रात जब सब सो रहे थे तो राजा अपने गोपनीय रास्ते से कक्ष में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और मोमबत्ती की आंखी में अपने शब्दों को बोला, मुझे पता है कि तुम ही हमारी असली कुसुम हो। कुसुम, जो कक्ष में बैठी थी, उसके चेहरे पर आश्चर्य और भीड़ सी मिश्रित स्थिति थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। कुसुम का हृदय धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि क्या ये कोई सपना तो नहीं है, या फिर कोई छलावा है। लेकिन उसकी आंखों का भाव दिखा रहा था कि वह अपने प्रेमी राजा के साथ पूरी ईमानदारी का अनुभव कर रही है। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप कैसे जान गए कि मैं ही आपकी कुसुम हूँ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे भीतर की सच्चाई और प्रेम का अनुभव है।
मुझे ये एहसास हुआ है कि तुम हमारे परिवार की सबसे वफादार और सच्ची साथी हो। राजा महेंद्र सिंह अपने महल के बालकनी में खड़े थे, उनकी आंखों में गुस्सा और दिल में उथल पुथल थी। उन्होंने रानी सुमन से बार बार पूछा था कि वह पिछले 10 दिन कहाँ गई थी और उसके साथ आई वह महिला कौन थी, लेकिन रानी ने हर बार चुप्पी साध ली। उसने कहा, महाराज, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। मैंने किसी से वादा किया है। राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, सुमन, तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हूँ। तुम्हारी गायबी ने मुझे चिंता में डाल दिया है। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मुझे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। रानी ने आंखें झुका ली और बोली, महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मेरे वादे का पालन करने दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन राजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो कल भरे दरबार में तुम्हारे और उस महिला को मृत्युदंड दिया जाएगा। मैं अपने राज्य में ऐसे रहस्य बर्दाश्त नहीं कर सकता। रानी के मन में डर और चिंता थी, लेकिन वह अपने वादे से टस से मस नहीं हुई। उसने सोचा कि अगर वह सच बताएगी तो उसके वादे का उल्लंघन होगा और वह अपने आप को धोखा देगी। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने रानी और उसके साथ आए महिला को बुलाया। दरबार में सभी दरबारी और मंत्री मौजूद थे। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, रानी सुमन, आखिरी मौका है। बताओ, तुम पिछले 10 दिन कहाँ थी और यह महिला कौन है? रानी ने आंखें झुका ली और बोली, महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मेरे वादे का पालन करने दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। राजा ने आदेश दिया, ठीक है, तो फिर मृत्युदंड का आदेश जारी करो। तभी उस महिला ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं रानी की माँ हूँ। मैंने उसे एक गुप्त मिशन पर भेजा था। हमारे राज्य के दुश्मनों ने हमारे गांव पर हमला किया था और मैंने रानी को वहां जाकर लोगों की मदद करने के लिए कहा था। लेकिन मैंने उसे वादा दिलाया था कि वह इस बात को किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि अगर दुश्मनों को पता चलता तो वे हमारे गांव को और नुकसान पहुंचाते। राजा ने आश्चर्य से महिला की ओर देखा और फिर रानी की ओर। उन्होंने पूछा, क्या ये सच है, सुमन? रानी ने सिर हिलाया और बोली, हाँ महाराज, मैं अपने वादे के कारण चुप थी। मैंने अपने लोगों की मदद की और उन्हें सुरक्षित किया। राजा का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने रानी से कहा, तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। इस तरह रानी के साहस और वफादारी ने राजा का दिल जीत लिया और उन्होंने उसे और उसकी मां को सम्मानित किया। एक समृद्ध राज्य में महाराज और रानी का शासन था। राजा न्यायप्रिय और बहादुर थे, जबकि रानी बुद्धिमान और धैर्यशील थी। एक दिन जब रानी अपने महल में थी, उन्हें एक गुप्त पत्र प्राप्त हुआ। ये पत्र उनकी मां द्वारा भेजा गया था, जो लंबे समय से रानी से अलग थी। पत्र में मिलने का स्थान और विवरण दिया गया था। रानी का हृदय भावुक हो उठा। उन्होंने इस घटना को गुप्त रखने का निर्णय किया और बिना किसी को बताए पत्र में लिखी जगह पर जाने का निश्चय किया। अगली रात जब सब लोग सो रहे थे, रानी चुपके से महल से निकली और दी गई जगह पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की। उनकी मां बूढ़ी हो चुकी थी और रानी को देखकर उनकी आंखें भर आई थीं। मां बेटी ने अगले 9 दिन तक एक दूसरे से बहुत सारी बातें की, वर्षों बाद का सुख दुख साझा किया। रानी की मां ने महाराज के बारे में भी पूछा और रानी ने उनके बारे में सब कुछ बता दिया। जब रानी महल लौटी, महाराज को रानी के अलग व्यवहार का अनुभव हुआ। उन्होंने रानी से पूछा कि वह कहाँ थी और रानी ने कई सोची समझी कहानियां बनाई, परंतु महाराज की पैनी दृष्टि से ये सब छिपा न रह सका। अंत में एक दिन महाराज ने रानी से स्पष्टता से पूछ लिया। रानी थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन फिर उन्होंने बहुत धैर्य से सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, महाराज, मेरी माँ कई वर्षों से मुझसे अलग थी। मुझे उनका गुप्त पत्र मिला और मैं उनसे मिलने निकल पड़ी थी। 9 दिनों तक हमने अपनी सभी बातें साझा की और आपकी भी बातें हमने की। महाराज चुप हो गए और फिर बोले, रानी, मुझे समझना चाहिए था कि एक बेटी के दिल की पुकार उसके प्रेम में बहा ले जाती है। मैं तुम्हारी निष्ठा की सराहना करता हूँ और खुश हूँ कि तुमने इस सच को मुझसे साझा किया। इसके बाद महाराज और रानी के बीच का विश्वास और भी मजबूत हो गया। रानी की सच्चाई और साहस ने उनके संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये घटना उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत लेकर आई, जिसमें विश्वास और समझ की गहराई और भी बढ़ गई। इस प्रकार उन्होंने और भी मजबूती से अपने राज्य का शासन करना जारी रखा। जब मैं पहली बार अपनी माँ से मिली, ये मौका मेरे जीवन का सबसे अनमोल और मनोहर पल था, जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी।
मेरी कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मैं नन्ही सी बच्ची थी। बचपन में अक्सर मैं अपने मन में सोचती थी कि मेरी माँ कैसी होंगी। मैं उनके प्यार और ध्यान की कितनी लालची थी। मेरी कहानियों में मैं कल्पना करती थी कि माँ कैसी होंगी, उनका चेहरा कैसा दिखता होगा, उनका प्यार कितना गहरा होगा। परंतु मैं ये भी जानती थी कि एक दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगी और वह पल कितनी खुशी और उत्साह का होगा। वह दिन आखिरकार आ गया। मुझे याद है वह दिन सुहाना और सुनहरा था। सुबह सवेरे ही मैं बहुत नर्वस और उत्साहित थी। मेरे दिल में अनगिनत सवाल थे, कैसी होंगी मेरी माँ, क्या वह मुझे पहचान पाएंगी, या फिर मैं उनसे कैसे मिलूं। मैं अपने घर से निकली अपने छोटे से दिल के साथ। जैसे ही मैं उस जगह पहुंची जहां पहली बार मिलना तय था, मेरी आंखें बरसों से तरस गई उम्मीदों और जिज्ञासा से भरी थीं। जैसे ही मैं उस व्यक्ति के पास पहुंची, उसकी नजरें मेरी तरफ आईं। मैं जानती थी कि यही मेरी माँ है। जब हमारी आंखें मिली तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उस पल में मैंने पहली बार महसूस किया कि यह वही स्त्री है जो मेरी सारी दुनिया है। माँ ने मुझे गोद में लिया और मेरे छोटे छोटे हाथों को अपने प्यार से पकड़ा। उसकी आंखों में अनगिनत भाव थे, प्रेम, करुणा, आश्रय और एक अनकहा सा स्नेह। उस दिन मैं अपने मन की हर बात माँ से कह गई। मैंने अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपनी छोटी सी जिज्ञासाओं को उसके सामने रखा। मैं उससे पूछती रही कि वह कैसी है, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे वह मेरी खोज में थी। उसका हर जवाब बहुत सच्चा और दिल से भरा हुआ था। मैंने उससे अपने गहरे जज्बात साझा किए, अपने डर, अपनी खुशी, अपनी आशंका, सभी कुछ। उसने सब कुछ धैर्य और प्रेम से सुना। उस दिन मैं महसूस कर पा रही थी कि मेरी सारी टीस, सारी उलझनें अब खत्म हो गई हैं। वह पहली मुलाकात का दिन मेरे जीवन का एक सुखद और यादगार पल था। उस दिन से हम दोनों का बंधन और मजबूत हो गया। माँ का प्यार, उसकी कहानियाँ, उसकी ममता, सभी मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना बन गई। उस दिन मैंने जाना कि माँ का प्यार कितना अनमोल होता है। वह हर परिस्थिति में हमारा साथी बनकर खड़ी हो जाती है। मैं भी अपनी माँ को जानकर बहुत खुश हुई और अब मैं हरदम उनके साथ अपने जीवन के हर पल बिताने का संकल्प ले चुकी थी। आज बहुत साल हो गए, उस दिन को याद करते करते मुझे खुशी मिलती है। वह पहली मुलाकात मेरी जिंदगी का एक सबसे खूबसूरत दौर था, जो मुझे न सिर्फ अपनी माँ के प्यार का एहसास कराया, बल्कि उससे अपने सारे दिल की बातें कहना कितना जरूरी होता है। मैं हमेशा अपने दिल में इस पल को संजो कर रखती हूँ और अपने आने वाले जीवन में भी इसी तरह माँ का साथ और प्यार बनाकर रखना चाहती हूँ। एक ऐसी लड़की की है जिसका बचपन एक अनसुलझी पहेली बन गया था। उसका नाम सीमा था। बचपन में वह बहुत ही प्यारी और खुशमिजाज बच्ची थी, लेकिन अचानक एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी माँ, वह जो उसका संसार थी, अचानक उससे दूर हो गई। सीमा की माँ की यादें अभी भी उसकी आंखों में तैर रही थीं और उसकी चाह थी कि वह कभी अपनी असल माँ से मिल सके। जब सीमा छोटी थी तो उसकी पालने वाली माँ थी रामेश्वरी। रामेश्वरी ने उसकी हर खुशी में साथ दिया, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। लेकिन सीमा के मन में कई बार सवाल उठते थे, क्या मेरी असली माँ भी मुझे याद करती होगी? क्या कभी वो मुझे ढूंढ पाएगी? रामेश्वरी भी इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती, मगर उनके पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। बस इतना था कि वह इतना जानती थी कि सीमा की माँ उसकी सबसे पहली पालनहार है। समय बीतता रहा और सीमा की जिज्ञासा और बढ़ती गई। उसने अपने उस प्रारंभिक जीवन के सफर में बहुत सी बातें अपने पत्रों में लिखीं। उन पत्रों में उसने अपनी हर छोटी बड़ी बात, अपनी यादें और अपनी जिज्ञासा सब लिख दिया। उसकी उन पत्रों में उसकी माँ के बारे में सारी जानकारी थी, जो उसकी पालने वाली माँ ने उसे बताई थी। बड़ी बहस के दौरान उसने अपनी पालने वाली माँ से पूछा, माँ, अगर मुझे कभी मेरी असली माँ मिल जाए तो मैं उन्हें कैसे पहचान सकूंगी? उस समय उसकी माँ ने बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया, बेटी, जो वस्त्र, गहने या खास निशान तुम्हें सबसे ज्यादा याद आते हैं, वही तुम्हारी असली माँ है। जो तुम्हारे पास खुशबू से लेकर तुम्हारी हर एक बात से जुड़ी है, वही तुम्हारी असली माँ है। कुछ समय बाद सीमा को एक पत्र मिला। उस पत्र में उसकी असली माँ ने अपनी सारी बात लिखी थी। ये पत्र बहुत खास था। उसमें लिखा था कि वह उसकी माँ है और उसने उसे बहुत प्यार किया है, लेकिन वह बहुत दूर थी और इसके मिलन में बहुत वक्त लगेगा। उस पत्र में उसकी माँ ने लिखा था कि वह उसकी पहचान उसके पहनावे, खुशबू और उसकी खास बात से करेगी। जब सीमा ने ये पत्र पढ़ा तो उसके दिल में सुख और उमंग दोनों थे। वह समझ गई थी कि उसकी माँ ने उसे शायद ही कभी भुलाया हो। उसने अपने उस पत्र को संभाल कर रखा और उसके बाद उसने अपने जीवन को नई दिशा दी। आखिरकार एक दिन उसका सपना साकार हुआ।
उसकी माँ उससे मिली, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं ही तेरी माँ हूँ बेटा। उस दिन से सीमा का जीवन बदल गया। वह जान गई कि अपने जन्म की कहानी को जानना कोई आसान नहीं था, पर उसकी माँ का प्यार और विश्वास उसकी सारी जिज्ञासा को शांत कर देता है। ये कहानी हमें बात करती है कि सच्चा प्यार और भावनाएं कभी नहीं मरती। चाहे जब भी हमें हमारे वास्तविक परिचय का पता चलता है, तो हमारे दिल की उसकी खुशी हमें पूरी दुनिया से जोड़ देती है। और अंत में प्यार ही सबसे बड़ा शब्द है जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। राज्य में राजा विक्रम और रानी अनन्या राज करते थे। राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, जबकि रानी अनन्या दयालु और समझदार थी। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन एक दिन एक अजीब घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन दरबार में एक महिला आई जो रानी अनन्या की हूबहू प्रतिकृति लग रही थी। उसने दावा किया कि वही असली रानी है और दरबार में बैठी हुई रानी एक बहरूपिया है। ये सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। राजा विक्रम भी इस स्थिति में उलझ गए। उन्होंने रानी से पूछा, कैसे, फिर उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया? रानी अनन्या ने गंभीर होकर जवाब दिया, मुझे लगता है ये भी उन्होंने विवश होकर किया है। वो दूसरी रानी मेरी जुड़वा बहन है। मैंने भी उसे अभी दरबार में देखा है। जब तक माँ सामने नहीं आई तब तक मुझे भी लगा कि वो कोई बहरूपिया है, इसलिए मैंने अपना पक्ष रखा। लेकिन जब माँ सामने आई तब मैं समझ गई कि वो मेरी बहन है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी जुड़वा बहन? मैंने तो कभी उसके बारे में नहीं सुना। रानी ने आंखें नीची करते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है। जब मैं और मेरी बहन छोटी थी तो हमारे परिवार पर एक बड़ा संकट आया था। हमारे पिता की मृत्यु के बाद हमारी माँ ने हमें बचाने के लिए मुझे अपने साथ रखा और मेरी बहन को एक दूर के रिश्तेदार के पास भेज दिया। माँ ने सोचा कि इस तरह हम दोनों सुरक्षित रहेंगे, लेकिन समय के साथ हम एक दूसरे से बिछड़ गए। मैंने सोचा कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। राजा ने धीरे से पूछा, फिर वह आज यहाँ कैसे आई? रानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बहन ने मुझे ढूंढने का प्रयास किया। वह मेरे बारे में सब कुछ जानती थी और जब उसे पता चला कि मैं यहाँ रानी हूँ तो वह मुझसे मिलने आई। लेकिन जब वह दरबार में आई तो उसे लगा कि मैं उसे नहीं पहचानूंगी, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यह तो बहुत ही दुखद और रहस्यमय कहानी है, लेकिन अब जब सच सामने आ गया है तो हमें इसका समाधान निकालना चाहिए। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन यहाँ मेरे साथ रहे। हम दोनों ने बहुत समय खो दिया है, अब हम एक साथ रहेंगे और अपने बचपन की यादों को फिर से जिएंगे। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और दरबार में घोषणा की कि रानी की जुड़वा बहन को राज्य में सम्मानपूर्वक स्वीकार किया जाएगा। इस तरह दोनों बहनों का मिलन हुआ और उनकी कहानी ने राज्य में एक नई खुशहाली ला दी। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज